राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3, 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ये पोंचू बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक खरगोश स्पेशल पोंचू बनाया है। खरगोश की तरह मैंने एक कान बनाए हैं, आईज बनाई है और नोज बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी भी कितना ही प्यारा लग रहा है। ये हमारे 3, 4 और 5 नंबर कान्हा जी के साइज़ का मैंने आपको बनाना बताया। आप इसी से देखते हुए बड़े कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं और छोटे कान्हा जी के लिए भी। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ हम ये किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पोंचू बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से हम लूप को लेंगे और इस तरह से हम लूप बना लेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग है। अब हमें चैन्स बनानी है, तो हम देखिए फ्रेंड्स, क्रोशे के ऊपर लूप लेंगे, सोल में से निकालेंगे, इसे हम चैन्स कहते हैं। तो इस तरह से अब हम ये चैन्स बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 15 चैन्स बना लिए। इस तरह से हम 45 चैन्स बना लेंगे, मतलब कि 45 चैन्स बना लेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। मैंने ये 45 चैन्स बना ली है, मतलब कि 45 चैन्स हमने बना ली है। अब जिसमें हमारा लूप है उसको लेते हुए उसको छोड़ना है। 1, 2, 3 काउंट करना है। चौथी चैन के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया कर देना है। डबल क्रोशिया किस तरह से करना है, क्रोशिया के ऊपर लूप लेंगे, चैन्स के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, 3 धागे हैं, 3 को 2 करेंगे, 2 को 1 करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इस होल के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, 3 से 2, 2 से 1, फिर लूप लेनी है, फिर इस होल के अंदर जाना है, लेके आना है, 3 से 2, 2 से 1। तो इसी तरह से हमें ये सारी रो कंप्लीट करनी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब हमने ये सारी रो के अंदर डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से अब हमारे पास 43 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से आगे रो बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये सेकंड रो भी कंप्लीट करनी है। सेम सिंपल पैटर्न से हमें 43 डबल क्रोशिया इस फर्स्ट रो में है, 43 ही सेकंड रो में आ जाएंगे। इसी तरह से हमें 10 रो कंप्लीट करनी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको 10 रो ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से आपको बताया था उस तरह से मैंने ये 10 रो कंप्लीट कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई। और इस तरह से अब हमारा ये बेस रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं व्हाइट कलर लूंगी। अब मैं आपको व्हाइट कलर से कैप बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए हमने सबसे पहले लूप ले ली है। अब हम चैन्स बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए 20 हमने मतलब कि 20 चैन्स ले ली हैं। अब हम लूप लेंगे, 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी के अंदर हमें इस तरह से जैसे 1 और 2 चैन स्किप करनी है, तीसरी चैन के अंदर जाना है, लेके आना है, 3 से 2, 2 से 1, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 3 से 2, 2 से 1। देखो इसी तरह से लूप लेनी है, नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है, लेके आना है, 3 से 2, 2 से 1। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें सभी रो के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें सेकंड रो बनानी है। 1, 2 चैन्स लेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सेकंड रो कंप्लीट करनी है। हर चैन के अंदर हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम ये 4 रो बनाएंगे। एक रो हमने बना दी, दूसरी ये स्टार्ट हमने कर दी है। इस तरह से तीसरी और चौथी रो भी हम हाफ डबल क्रोशिया की सहायता से बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ये चारों रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो चारों रो कंप्लीट कर दिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे और कैप बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के लिए हमें किस तरह से हम बनाएंगे, ये इस तरह से हम कैप को लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इधर से इस तरह से स्टिच करना है। तो हम इस धागे को हम कट नहीं करेंगे, इसी से हम दोबारा से स्टिच करेंगे।
ये जो स्टार्टिंग में हमारी 3 वाली चैन है, इसके अंदर हम क्रोशे को लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लेना है और इसके बीच में से इस तरह से निकालना है। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, इधर की भी और इधर से भी नेक्स्ट चैन उठाएंगे। दोनों नेक्स्ट चैन्स को उठाते हुए हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट में इस तरह से लेना है, फिर इधर से लेना है, फिर इधर से स्लिप स्टिच लगाना है। इसी तरह से हम आगे वर्क करना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये पूरी रो स्लिप स्टिच की सहायता से इसे बंद करनी है, जिससे कि ये कैप का मुंह बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब यहाँ तक हम इसे बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अब इधर से स्टिच कर लिया है, तो इस तरह से अब हमारी ये कैप स्टिच हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इस कैप को इस तरह से बनाएंगे। इसको इस तरह से अब हम ज्वाइन कर देंगे। हमारी कैप बन गई है। अब इसके ऊपर हम कान बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारी ये कैप तो कंप्लीट हो गई है। इस पर अब हम कान बनाएंगे। कान किस तरह से बनाएंगे, और कान हम बनाएंगे येलो कलर से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम येलो कलर ले लेंगे, लूप बनाएंगे। स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लूप बनाते होते हैं। इस तरह से अब हमें लूप बनानी है। और देखिए फ्रेंड्स, कैप को हम इस तरह से रखेंगे और ये जो ऊपर एक इस साइड और एक इस साइड रखना है। तो हमें ये सेम स्टिच उठाना है। तो हम ये इधर से ये स्टिच उठाएंगे और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से येलो कलर के धागे को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 5 चैन्स लेंगे। लूप को लेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हमने लिया। क्रोशे को दोबारा से बीच में से लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 लूप को हमें निकालना है। 2 निकाली, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और अब लास्ट में हम इस 2 को निकाल देंगे। इस तरह से हो गया। फिर हम 1 बार, 2 बार, 3 और ये 4 बार हम लूप को लेंगे। फिर इसके अंदर बनाएंगे, लेके आएंगे। 2 धागों को हम निकाल लेंगे। 2 2 2 2 और ये 2। 2 बार हमने लूप ले ली है। अब हम ये 4 बार हमने लूप लेनी है। इसी जगह पर दोबारा से जाना है। 2 करते हुए हमें निकालना है। 2, फिर लूप लेंगे, फिर 2, फिर लूप लेंगे, फिर 2, फिर लूप लेंगे, फिर 2। इस तरह से हमारी ये 3 लूप हो गई। अब हम 1 2 और 3 बार धागा लेंगे। पहले हमने 4 बार लिया था, अब हम 3 बार लेंगे और 3 बार ही निकाल लेंगे। 1 2 और ये 3। अब हमारे पास 4 लूप हो गई। अब हम 2 बार लूप लेंगे और अब हम 2 बार निकाल लेंगे। 2 2। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अब 2 बार निकाल दिया। अब इसी जगह पर हम दोबारा से 1 बार निकाल लेंगे। अब हमारे पास 6 लूप हो गई हैं। अब हम इन 6 को 2 करते हुए निकालेंगे। 2, फिर 2, फिर 2। ये देखिए बस 2 करते हुए निकालना है। ये देखिए बस इस तरह से हमने ये 2 करते हुए निकाल लिया। अब हम 1 2 3 चैन्स बनाएंगे। फर्स्ट लूप को ऊपर से इस तरह से उठाएंगे, लेके आएंगे। इस तरह से छोटी सी कली बना देंगे। फिर हमें हर चैन स्टिच के ऊपर एक सिंगल स्टिच करना है। 1 2 3 और ये 4। देखिए बस इस तरह से हमने बना दिया। 1 2 3 की चैन्स लेंगे और इसी जगह पर दोबारा से हम ज्वाइन कर देंगे सिंगल स्टिच से। देखिए फ्रेंड्स, और इस धागे को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये एक कान बन गया। इसी तरह से सेम हम दूसरा कान भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये दूसरा कान भी बना लिया है। जैसे मैंने पहले बनाया था सेम उसी तरह से दूसरा कान भी बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने आईज लगानी है। तो आईज लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के ब्लैक मोती लिए हैं। आप कोई से भी मोती ले सकते हैं, राउंड भी। और इस तरह से हम 2 मोती लगा देंगे। इस पे इस तरह से अटैच कर देंगे। और उसके बाद नोज के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेड कलर का बीड्स लिया है और इस तरह से ये हम नोज की जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। चाहे हम इसको स्टिच भी कर सकते हैं, चाहे इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये नीचे वाला जो हमने पार्ट रेडी किया था, हम ये ले लेंगे। इसका फ्रंट पार्ट जो है उसको बैक साइड रखते हुए, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम इस तरह से रखेंगे। कैप लेंगे। कैप को हमने बीचों बीच रखना है। तो हम इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे
ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ फोल्ड हो गया, तो इस जगह पर ये जगह आनी चाहिए। हम यहाँ इस पे मार्क लगा लेंगे यहाँ पे। अब हमें इसको, ये जो कैप का बीच वाला हिस्सा है वो इस जगह पे आना चाहिए। इस तरह से रखते हुए अब हम इस पे स्टिच करेंगे। स्टिच किस तरह से करेंगे, मैंने सुई के अंदर धागा पिरो लिया है और अब हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों को एक साथ उठाएंगे, नीचे से सुई का धागा लेंगे, ऊपर से लेके आएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें ये स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस तरह से इसको स्टिच भी कर दिया है। उसके ऊपर इस तरह से ये मोती भी मैंने स्टिक कर दिए हैं। ये मैंने इसको फैब्रिक ली होती है, इससे चिपकाया है, इससे उतरता नहीं है, कपड़े पे चिपकाने के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने आईज और नोज भी लगा दिया है और इस तरह से ईयर भी बन गए। तो ये हमारे खरगोश की तरह फेस बन गया है। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी पे पहना के दिखाती हूँ किस तरह से उसको पहनाएंगे। अब इस तरह से ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी हैं। 3, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को ये आराम से पोंचू आ जाएगा। इस तरह से हम कैप को डलाते हुए पोंचू को इस तरह से हम इसमें डला देंगे। इस तरह से हमारे कान्हा जी रेडी हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमने अपने कान्हा जी का नाप ले लिया है। अब एक इस तरफ और एक इस तरफ हम टिच बटन लगा देंगे। टिच बटन की सहायता से इस तरह से अब हमारे ये कान्हा जी को डलाना बहुत ही ईजी हो जाएगा और इस तरह से हमारे कान्हा जी का ये पोंचू रेडी हो जाएगा। यहाँ टिच बटन लगाने की वजह से ये अच्छी तरह से बंद भी हो जाएगा और इस तरह से अब हमारे कान्हा जी का पोंचू बन के रेडी है। अगर मेरे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इस पे टिच बटन लगा दिया और इस तरह से अब हमारा ये पोंचू रेडी हो गया और इस तरह से हमारे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।